चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, और वो भी जनरल बेसिस पर। तो 6 प्रकार के मैंने आपको बताए थे जनरल बेसिस पर, और उसमें से हम 5 कर चुके हैं, यानी असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आज जो हम छठा करने जा रहे हैं उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस, यानी जो लास्ट वन आता है आपका वो है कंडीशनल सेंटेंस। आखिरकार कंडीशनल सेंटेंस का क्या मतलब है? तो अगर हम कंडीशनल सेंटेंस की शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसका जो मतलब होता है कंडीशनल सेंटेंस का, वो होता है शर्त सूचक वाक्य। तो शर्त सूचक वाक्य, तो इसके हिंदी के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें शर्त की बात होगी। तो यही बात है, इट शोज कंडीशन, ये शर्त को दिखाता है। इट शोज कंडीशन, ये जो दिखाता है कंडीशन को दिखाता है, यानी शर्त को दिखाता है। इट शोज कंडीशन, यह आपके कंडीशन को दिखाता है, यानी शर्त को। ठीक, इसके अलावा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा जनरल बेसिस पर। मान लो सामान्य तौर पे ऐसे मिलेगा स्ट्रक्चर, कोई ना कोई कंडीशनल वर्ड होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसके बाद में नेक्स्ट आने वाला क्लाउज कॉमा लग के सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, सामान्य तौर पर तो ऐसे ही होगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत और बदलाव हो सकता है। मान लीजिएगा ये जो आप शुरू में देख रहे हैं कंडीशन, ये बाद में भी आ सकता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद में कोई ना कोई मान लीजिएगा प्लस कंडीशनल वर्ड हो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, इस तरीके से मतलब तुम्हें देखने को मिल सकता है स्ट्रक्चर। तो कुछ कंडीशनल वर्ड होते हैं, और वो कंडीशनल वर्ड क्या, वो कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमारे कंडीशन को दिखाते हैं, शर्त को दिखाते हैं। तो जब वो सेंटेंस में प्रयोग हो जाए और 2 क्लाउज के जोड़ने का काम करें, तब वो सेंटेंस हमारा कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा, मान लीजिएगा इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड तो कॉमा यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। यानी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, कंडीशन या तो फ्यूचर की होती है या पास्ट की होती है, ज़्यादातर जनरल बेसिस पर यही होती है। ठीक है, प्रेजेंट के मामले में बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हम जब कहते हैं कि भी अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, नहीं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। और ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड कर देंगे, क्योंकि ये नियम है, आगे हम पढ़ेंगे कि इफ़ के बाद जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, विल नहीं आएगा कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड, नहीं। अर्थ भले ये निकलेगा कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे या अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल पास, तो तुम सफल हो जाओगे, सीधी सी बात है। इसके अलावा मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर देखो, ये वाला हो गया, पहला वाला लागू हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसी को मान लो हम थोड़ा बहुत घुमा दे तो दूसरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा यू विल पास, कि भाई तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। इसके अलावा इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यानी इफ़ यू वर्क हार्ड यानी तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड। तो बात तो एक ही है, बस हमने थोड़ा सा जो कंडीशनल वर्ड है यानी जो कंजंक्शन है उसको बस उसके प्लेस को चेंज कर दिया है, शुरू में ना ला करके हमने बीच में रख दिया है। तो ये जो सेंटेंस है आपका कंडीशनल सेंटेंस है। इसके अलावा और भी देखना चाहें तो और आप देख सकते हैं, आई विल वेट फॉर यू टिल यू डू नॉट कम, यानी आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, टिल जब तक यू डू नॉट कम, जब तक तुम नहीं आ जाते हो। तो जब तक तुम नहीं आ जाते हो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तो ये भी एक कंडीशन होगी यार। ठीक है, जब तक तुम नहीं आ जाते हो मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। तो इस तरीके से मतलब कंडीशनल सेंटेंस का मतलब यही है जहाँ पे कंडीशन रखी जाए, शर्त रखी जाए कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है। कि इफ़ यू वर्कड हार्ड हम पास में लेके जा सकते हैं, इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम भाई मेहनत करते तो यू वुड पास, भाई तुम पास हो जाते। तो एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे कंडीशन को शो करे, हमारी शर्त को शो करे, वही हमारा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। तो बात क्लियर।
ये मतलब है कंडीशनल सेंटेंस का। अगर ये बात समझ आ रही है तो इसको लिख लो, नहीं तो डाउट है तो पूछ लो। लिखिए जल्दी से। चलिए, तो इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस को आपने जाना, और ये आपके जनरल बेसिस पर 6 प्रकार के आपके मतलब जो है टाइप होते हैं सेंटेंस के। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हम पढ़ना जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अब नंबर। आज हम नंबर की बात करने जा रहे हैं सबसे पहले। आखिरकार नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर बोले तो वचन, और वचन आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे कि एक वचन, बहुवचन, इस तरीके से हैं। तो ऐसे इंग्लिश में होते हैं नंबर। नंबर तो नंबर बोले तो यानी वचन, नंबर बोले तो संख्या। नंबर संख्या से मतलब भी होता है नंबर, एक वो भी होता है मोबाइल नंबर, ये नंबर, प्लेट नंबर, जो भी नंबर, गाड़ी नंबर, बाइक नंबर। लेकिन यहाँ पर नंबर से मतलब है वचन से, और वचन मतलब क्या है? ये जो दिखाता है तुम्हारे, ये मान के चलो गिनती को दिखाएगा। इट शोज काउंटिंग, इट शोज काउंटिंग, ये तुम्हारी संख्या को दिखाता है। इट शोज काउंटिंग, काउंटिंग, इट शोज काउंटिंग, ये तुम्हारे काउंटिंग को दिखाता है। अच्छा, काउंटिंग को कैसे? जैसे नंबर की जब हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स, यानी नंबर की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार के आपके नंबर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार के आपके नंबर होते हैं। तो हम नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर का मतलब होता है वचन। देखो जल्दी से, तो नंबर की हम बात कर रहे हैं, और नंबर का मतलब होता है वचन। यानी नंबर हमारे जैसे हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से हमने लिखा है यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के नंबर होते हैं। सबसे पहला जो नंबर आता है वो है आपका सिंगुलर, यानी सबसे पहला है आपका सिंगुलर नंबर, यानी सबसे पहला आपका सिंगुलर नंबर होता है। आखिरकार सिंगुलर नंबर का क्या मतलब है? यानी सबसे पहला आपका सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर का क्या मतलब है? सिंगुलर नंबर का मतलब है इट शोज 1, ये एक को दिखाता है। इट शोज 1, ये एक को दिखाता है, यानी जो एक को दिखाए वो तुम्हारा सिंगुलर नंबर ही होता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिएगा हमने कहा राम, तो भाई एक की बात कर रहे हैं। हमने कहा बुक, एक की बात कर रहे हैं। हमने कहा पेन, ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा पेन, टेबल, ठीक, ETC। तो ये क्या है? सिंगुलर नंबर हैं, ये सिंगुलर के कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा प्लूरल नंबर। जो दूसरा टाइप है वो है हमारा प्लूरल नंबर। आखिरकार प्लूरल नंबर का क्या मतलब होता है? यानी प्लूरल नंबर हम किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्लूरल नंबर का मतलब होता है इट शोज मोर देन 1, यानी जो एक से ज़्यादा को दिखाए। इट शोज मोर देन 1, जो एक से ज़्यादा को दिखाए वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? यानी वो तुम्हारा प्लूरल नंबर कहलाएगा। जो एक से ज़्यादा को दिखाए वो आपका प्लूरल नंबर होगा। जैसे सपोज दैट हमने कहा राम एंड श्याम, हमने कहा राम एंड श्याम, तो भाई 2 हो गए। हमने कहा बुक्स, तो बुक्स ये कई सारी हो गई, ठीक है। किसी एक के लिए तो हम बुक्स कहेंगे नहीं, किताबें के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा पेन्स, ठीक, ETC। तो इस तरीके के हमारे प्लूरल नंबर है, यानी जो मोर देन 1, एक से ज़्यादा को दिखाएं उसे हम कहेंगे प्लूरल नंबर, ठीक। तुम्हारे नंबर 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए जल्दी से। चले तो बढ़ते आगे। तो आपने जाना कि नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब जो एक को दिखाए, प्लूरल मतलब जो 2 को दिखा, मतलब एक से ज़्यादा को दिखाए, 2 को नहीं, एक से ज़्यादा को, उसको हम जो है प्लूरल नंबर। यानी सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है, हिंदी में अगर बताएं तो।
ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पर्सन। आखिरकार पर्सन किसे कहते हैं, पर्सन का क्या मतलब होता है पर्सन। तो पर्सन बोले तो व्यक्ति हमारे 3 तरह के होते हैं। पर्सन के जो टाइप है, ठीक है, हम टाइप्स की बात करें तो पर्सन के, अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आखिरकार वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है फर्स्ट पर्सन। क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। और जो सेकंड है, दूसरा वाला, वो हमारा सेकंड पर्सन है। तीसरा वाला जो है वो है हमारा थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के हमारे पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके अलावा इन तीनों में ही क्या होता है, इन तीनों में ही सिंगुलर प्लूरल का चक्कर होता है। जैसे इसमें सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी। इसी तरीके से इसमें सिंगुलर होता है आपका यू और प्लूरल भी यू ही होता है। ठीक है, हाँ, दोनों इसमें सेम रहता है, यू सिंगुलर प्लूरल भी। इसके अलावा इसमें जो आपका सिंगुलर होता है ही, शी, इट और किसी का भी नेम, और इन सब का प्लूरल होगा दे। इन सब का प्लूरल क्या होगा, दे। इन सब का प्लूरल दे होता है। इसके अलावा आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। इनका मतलब क्या है। फर्स्ट पर्सन का मतलब है कहने वाला। जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे आए यानी आप अकेला कह रहे हैं तो फिर वो आए होगा, यानी मैं कहने वाला, तो एक है तो आए, एक से ज़्यादा है तो वी, एक से ज़्यादा होगा तो वी, यानी एक से ज़्यादा होगा तो वी होगा, यानी हम सब कोई बात कहने लगे। सेकंड पर्सन का क्या मतलब होता है। सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला, जो सामने सुन रहा है। अगर एक है तो भी हम यू ही बोलते हैं, 2 है तब भी हम यू ही बोलते हैं, 2 से ज़्यादा हूँ। इसके अलावा थर्ड पर्सन, मान लीजिएगा थर्ड पर्सन की जब हम बात करें, कोई एक है, ही है तो ही, सी है तो सी, इसके अलावा इट है तो इट, व्यक्ति मतलब चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी नाम के बारे में बात कर रहे हैं तो नेम आ जाएगा। इन सब का प्लूरल दे होगा। और थर्ड पर्सन का क्या मतलब, जो हम किसी तीसरे की बात करने लगे वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जो सामने वाला सुन रहा है। थर्ड पर्सन हम जब हम किसी तीसरे की बात करने लगे वो थर्ड पर्सन के अंदर आता है, उसको थर्ड पर्सन हम कहते हैं। यानी कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, किसी तीसरे की बात करने लगे थर्ड पर्सन। इसके अलावा तीनों में आप सिंगुलर प्लूरल का चक्कर देख रहे हैं कि इसमें आए, मान लीजिएगा तुम्हारा ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आए जो है ये सिंगुलर है और वी जो है यहाँ पे प्लूरल है। ऐसे यहाँ पे सिंगुलर जो है वो यू ही होता है, प्लूरल भी यू ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इनको मारो गोली तुम्हें जो खिचड़ी पकड़ी है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। बस आप इंग्लिश में 4 वर्ड याद कर लो। कौन कौन से याद करने हैं आपको, आई, वी, यू एंड दे। इंग्लिश में 4 वर्ड है, आई, वी, यू, दे। ये नेचर में कैसे भी हों, चाहे सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल है, नेचर में कैसे भी हैं, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, लेकिन यूज में हमेशा प्लूरल होते हैं। यानी ये यूज में जो होते हैं, यानी ये यूज में जो होंगे कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी ये यूज में जो होंगे आपके वो प्लूरल होंगे। आई, वी, यू, दे, ये नेचर में कैसे ही हों लेकिन यूज में क्या होंगे, प्लूरल। और ध्यान रखिएगा प्लस अपने साथ जो वर्ब लेंगे ना, वर्ब ये प्लूरल ही लेंगे। ये हम बताएंगे कि कैसे ये वर्ब को प्लूरल लेंगे। ठीक है, फिलहाल बस इतना ही जान लो कि ये वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेंगे, यानी ये यूज में प्लूरल होते हैं और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेंगे। ठीक है, इतना तुमको समझना है और इसको याद करना है। ठीक, आज इतना छोड़ेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। थैंक यू सो मच।